संत रैदास जी एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आपने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जूता बनाने का कार्य किया है और बाकी बचा समय साधु संतों के साथ सत्संग में व्यतीत किया करते थे। रैदास के इष्ट निराकार ब्रह्म हैं। उन्हें मूर्ति पूजा, हवन, तीर्थ यात्रा जैसी चीज़ें पसंद नहीं थीं। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि वे वायाडंबरों का विरोध करते थे। कबीर की तरह यह भी वायाडंबरों का विरोध पूरी तरह से किया करते थे। आपके गुरु का नाम भी कबीर की तरह ही रामानंद था और रामानंद के शिष्य बनकर ही आपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। कबीर की तरह रैदास को भी इस संसार में निर्गुण भक्त संत कबीर की तरह ही सम्मान प्राप्त है। रैदास का प्रमुख दोहा सुनिए। रैदास एक ही नूर तें जिमि उपजो संसार, ऊंच नीच की विध भये ब्राह्मण और चमार। यहाँ पर संत रैदास जी जाति पाति का विरोध करते हुए कहते हैं कि रैदास ऊंच नीच की विध भये ब्राह्मण और चमार, कि ये जो संसार है यहाँ पर ऊंच और नीच कैसे हो सकती है, किस प्रकार हो सकती है, यानी सभी एक ही मिट्टी से निर्मित बर्तन की भांति हैं। रैदास एक ही नूर थे, एक ही नूर माने एक ही ईश्वर की संतान हैं। रैदास जी कहते हैं जिमि उपजो संसार, जिमि माने जिस प्रकार, उपजो माने उत्पन्न हुआ, संसार माने ये संसार। रैदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है एक ही नूर अर्थात एक ही ईश्वर की रचना है। ऊंच नीच की विध भय, तो जिस ईश्वर ने इसे बनाया है उसके द्वारा निर्मित संसार में एक ऊंची जाति और एक नीची जाति, ये भला किस प्रकार संभव है। ब्राह्मण और चमार, और किसी को जाति के भेद पर उच्च जाति के नाम पर ब्राह्मण बोल दिया जाए और किसी को चमार बोल दिया जाए, इस बात का सिरे से रैदास जी विरोध करते हैं। एक बार पुनः समझिए। सब रैदास जी कहते हैं कि इस संसार में एक ही ज्योति से अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसमें ऊंच नीच का भेद कैसे माना जा सकता है। ब्राह्मण और चमार जैसे जाति विषमता का भला क्या अर्थ है। ब्राह्मण और चांडाल में अंतर कैसे हो सकता है। ये अंतर ईश्वर के द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, बल्कि ये तो सामान्य नागरिकों के द्वारा इस संसार में उत्पन्न किया गया भेद है। रैदास जी कहते हैं कि ये जो दोहा है, ये इस दोहे में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और इस दोहे छंद में 13-11 पर यति है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। यहाँ पर जाति प्रथा का विरोध है और बताया है कि ईश्वर घट वासी है। भक्ति रस और माधुर्य गुण दृष्टव्य है। जाति पाति का विरोध केवल रैदास ने ही नहीं किया है, अन्य कवियों ने भी किया है। कबीरदास जी ने कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। रैदास ने अन्य स्थानों पर जाति का विरोध करते हुए स्पष्ट कहा है, ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई न होए, जऊ जानई ब्रह्म आत्मा, रैदास कई ब्राह्मण सोए। इसी प्रकार रैदास जी एक अन्य स्थान पर कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। उस एक और जगह कहते हैं, जात पात के फेर मई, उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है, रैदास जात कर रोग। यानी यहाँ पर रैदास जी जाति प्रथा को एक रोग के समान बताते हैं। यहाँ पर भाव साम्य के रूप में आपके समक्ष 4 दोहे प्रस्तुत किए गए हैं। अच्छे अंक प्राप्ति के लिए इनमें से कोई भी एक या दोहे याद करके उसे साम्य के रूप में अवश्य लिखें।